अच्छा बच्चों देखो, अब मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था आपको। हमने अभी MCQ 31 डिस्कस किया। अब 31 के बाद नाउ वी आर डिस्कसिंग MCQ नंबर 32। तो 32 मैंने पिक नहीं ली। 32 मैंने डिस्कस किया आप लोग से। ये रहा 32। अब जरा 32 के हवाले से सुन लेना सारे के सारे। अब 32 बेटा उसके अंदर क्या कहा जा रहा है, बहुत ही आसान सा MCQ है। यहाँ पे गिवन है यूनिवर्सल सेट A इंटरसेक्शन C का कॉम्प्लीमेंट। तो पहला काम आप ये कर लें कि A इंटरसेक्शन C कैलकुलेट कर लें। सो A इंटरसेक्शन C वुड बी, भाई A इंटरसेक्शन C क्या होगा ये तो आप मुझे बड़ी आसानी से बता देंगे, डायरेक्ट बताएं। A इंटरसेक्शन C में कॉमन एलिमेंट क्या है बेटा? कॉमन एलिमेंट है आपका 3 और 4। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3 और 4 इज अ कॉमन एलिमेंट। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट A इंटरसेक्शन C का होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस A इंटरसेक्शन C। तो भाई 1 2 मतलब 3 4 हटा दो ना। 1 2 3 4 में 3 4 जब आप हटा देंगे तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा? ये जो ऑप्शन है डी। डी पे 3 4 मौजूद नहीं है, तभी हम डी को टिक कर देंगे। मेरे ख्याल से ये सॉल्व करवाने की इतनी ज़रूरत है नहीं बच्चों, ऐसा ही है। अब इसी के आगे 32 के आगे मैं आपसे डिस्कस करूं 33 ना। अगर 33 सुन लो। आप प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो बेटा। देखो 33 के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो आप पहले निकालोगे ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होगा? यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, वैसे ना इसको ऐसे भी कर सकते हो, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। डिमॉर्गन लॉ यूज कर लो तो ए यूनियन बी ज्यादा जल्दी निकल जाएगा। तो ए यूनियन बी क्या आएगा? 1 से लेके यहाँ के अगर मैं डिस्कस करूं इसमें क्या मौजूद नहीं है, बस ये देख लो। ए यूनियन बी निकाल लो ना। तो इसमें मेरे ख्याल से 5 मौजूद नहीं है बेटा, 7 मौजूद नहीं है, 9 मौजूद नहीं है। असल में ए यूनियन बी का जो आंसर आएगा वो आएगा 1 2 3 4 6 और 8। तो जब आप ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे या कैलकुलेट करेंगे, इट वुड बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो 1 2 3 4 6 8 को आप निगलेक्ट कर दें, हटा दें, तो बच जाएगा सिर्फ 5 7 9। तभी आप 33 पे ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। अब 33 के बाद अगला काम 34। 34 पे क्या कहा जा रहा है बच्चों? देखो भाई 34 के बारे में बात करूँ तो यहाँ गिवन है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस है, यानी कि ए बी डी को माइनस कर दो, बच जाएगा सी और ई। तो जब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो ए तो बराबर है सी और ई के, इंटरसेक्शन बी बराबर है बी डी ई के। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा? ई आ रहा है। देयर फॉर 34 पे डी को मार्क कर दोगे। सही है। 34 के बाद नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड 35। 35 में बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लो पहले। भाई बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर दो, यानी कि बी डी ई निकाल दो। तो बी कॉम्प्लीमेंट वुड बी ए एंड सी। अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करूं, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट वुड बी, आप क्या करें, यूनिवर्सल सेट में से ए निकाल दें, यानी कि ए बी डी निकाल दें, तो ये आ जाएगा सी और ई। तो आपने कैलकुलेट करना है बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। तो आप लिखेंगे ए सी माइनस सी ई। सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो 35 का आंसर सिर्फ बेटा ए आ जाएगा। ठीक है।
अब ये तो मतलब काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। 36 पे बोले जा रहा है a-c का कॉम्प्लीमेंट। उसमें हम इतना टाइम ज़ाया नहीं करते, मैं कर देता हूँ फिर भी सॉल्व, ताकि अगर किसी को ये भी क्लियर ना हो तो क्लियर हो जाए। और साथ साथ ना आप लोग भी सॉल्व करते रहे ना, जो 1.5-2 घंटे को प्रोडक्टिव बनाए। भाई बी से ई कैंसिल हो जाएगा, और तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है ना, एफ जी तो नहीं है इसके अंदर, तो a-c वुड बी a and d ओनली। देन यू हैव टू कैलकुलेट a-c का होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस a-c। तो यूनिवर्सल सेट बच्चों किसके इक्वल है? यूनिवर्सल सेट बराबर है ए बी सी डी ई एफ जी, माइनस कर दोगे ए और डी को। जब ए और डी को बच्चों माइनस करोगे तो ए डी से उड़ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास? बी ई एफ जी ना, उसमें से क्या मैंने, हाँ यहाँ पे सी भी बचेगा ना, तो यहाँ पे मैं सी भी लिख देता हूँ, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा बेटा बी ई एफ जी। ठीक है। अब 36 के बाद बच्चों मैं बात करूँ 37 की। अब 37 देख लो। 37 में बोला है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। भाई अंडरस्टैंडेबल बात है, ये बात याद रखना हमेशा, ए ये नल साइड के इक्वल होता है। कभी भी लिखा हुआ हो बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट नल साइड के इक्वल होगा, कभी भी लिखा हुआ हो सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट नल साइड के इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व करोगे, ये तो डायरेक्ट आप लिख दोगे भाई नल साइड है, और नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से नल सेट माइनस करोगे तो हमेशा आंसर यूनिवर्सल सेट ही आएगा। तो 37 का आंसर बेटा डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो ये बात याद रखना, ए कॉम्प्लीमेंट फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए ये समझ लो कि भाई अगर सेट ए लिखा हुआ है 1 2 3 और यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वो 4 और 5 आएगा। अब जब इसका इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन है? क्या ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, तभी हमेशा आंसर नल सेट आता है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट नल सेट का निकालोगे, यूनिवर्सल सेट में से नल सेट माइनस करोगे, तो भी आंसर बच्चों यूनिवर्सल सेट ही आना है, तभी हम डी को टिक करेंगे। ठीक है। 38 में फर्स्ट वी विल फाइंड आउट बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी कितना आएगा भाई? 2 3 4। फिर लिखोगे ए क्रॉस और फिर लिखोगे बी यूनियन सी। भाई ये आ जाएगा ए कॉमा बी, फिर आप लिखोगे क्रॉस, फिर आप लिखोगे 2 3 4। अब ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे। ऑर्डर्ड देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। पहले ए का ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे 2 3 4 के साथ, तो ये हो जाएगा ए कॉमा 2 ए कॉमा 3 ए कॉमा 4। फिर लिखोगे बी कॉमा 2 बी कॉमा 3 और बी कॉमा 2 बी कॉमा 3 बी कॉमा 4। देयरफॉर योर जवाब विल बी ऑप्शन बी। ठीक है बेटा। 38 के बाद 39 पे कहा जा रहा है यू हैव टू फाइंड आउट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ना बी इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट कर लो। तो
भाई बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है बी और सी के कॉमन एलिमेंट, तो वो तो 3 है। अब आपने करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे मैं सेट ए के एलिमेंट्स लिख लेता हूँ विच इज ए कॉमा बी, और क्रॉस करके बी इंटरसेक्शन सी है 3। तो जब इसको लिखोगे तो इसका ऑर्डर पेयर बन जाएगा ए कॉमा 3 बेटा, और फिर आ जाएगा बी कॉमा 3। तभी आप लोग 39 पे ऑप्शन ए को बेटा मार्क कर देंगे। अब 39 तक डिस्कस कर लिया, अब इसके आगे देखो। में ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है ना, तो वी नीड मोर स्पेस।
अच्छा भाई देखो, अब मैं इसके आगे अगर डिस्कस करूँ ना आपसे कुछ और एमसीक्यूज, सिंपल सी कहानी ये है। वेन डायग्राम्स बेटा एक साल एनईडी पे पूछी गई थी। अच्छा मैंने 41 की पिक ली थी, मेरे ख्याल से नहीं ली। तो एक काम करते हैं ना, तो ये 40 को वहाँ फेंकते हैं, 41, 42 और 43 वगैरह भी हैं, उसको कर लेंगे अरेंज। देखो भाई, अब आपने करना है क्या, एक एक करके मैं ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ सारे। भाई अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ 40 ना, तो 40 के अंदर आप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, सही है। तो अगर स्टेटमेंट फॉल्स के बारे में बात की जा रही है, तो ये बेटा ये बात सेट्स के एमसीक्यूज कंप्लीट हुए हैं। 50 एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे, 55 56 फिर ऑफ का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, पहली वाली क्या है, पहली वाली फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे यूनियन है और यहाँ इंटरसेक्शन है, तो गलत हो जाएगा। दूसरी वाली ये ट्रू है क्योंकि दोनों में ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ इंटरसेक्शन है, पहले ए बी से होगा फिर ए सी से ऑपरेट होगा और बीच में इंटरसेक्शन आना चाहिए, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे भी इंटरसेक्शन होना चाहिए, तो ये ट्रू हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 2 और 4, ठीक है। तो ये बड़ा आसान था सवाल था। अब 40 के बाद नाउ वी आर डिस्कसिंग 41। भाई देखो 41 के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं, आपसे बोले जा रहा है वेन डायग्राम ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आसान तरीके से बता देता हूँ भाई, ये बराबर होता है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के, सही है। यानी कि ए यूनियन बी वाला रीजन शेड नहीं होगा, इसकी वजह से 41 को डी, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी वाले रीजन का मतलब है ए और बी वाला सर्कल जो है वो बेटा शेड नहीं होगा, तो इसकी वजह से हम डी को टिक करेंगे। अच्छा बच्चों एक मिनट रुकिएगा, एक कॉल आ रही है, मैं अटेंड करके फिर रिज्यूम कर रहा हूँ। हाँ हेलो बोलो, मैं घर पर, क्या है। अच्छा यानी कि ये उनका आगे का बना गया। अच्छा फिर मैं अभी क्लास ख़त्म कर रहा हूँ, फिर तुमसे तसल्ली से बात करता हूँ, ठीक है। क्लास ख़त्म कर दूँ, मेरी क्लास चल रही है, 11:30 बजे कॉल करता हूँ, ठीक है। ओके। अच्छा बच्चों देखो, अब ए यूनियन बी, ये समझ आया नहीं आया। भाई वेन डायग्राम पढ़ाई थी सर ने आप लोग को, यस या नो। बच्चों सर को बोले हैं कि आपको वेन डायग्राम पढ़ाएं, ठीक है, लाजमी। मैंने यानी कि जिन जो भी होगा वो आपको लाजमी पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आप वीकेट 1 बैच के हैं तो लाजमी तौर पर आप लोग को वेन डायग्राम्स आनी चाहिए, ठीक है।
तो यानी कि इसका ए यूनियन बी का मतलब होगा ए यूनियन बी का मैं चलो सिखा देता हूँ। जैसे कि ये वाला एक सवाल है, आप इसको कैसे करोगे। अब मैंने ये क्लास में बाकायदा सवाल करवाया था, ठीक है। मैंने जब वो स्टूडेंट्स को ये सारे सवाल मैंने बेटा क्लास में करवा दिए थे आज। तो यहाँ पे ये है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी, इसको मैंने इस तरीके से सिखाया था टिक क्रॉस मेथड से। अब वो टिक क्रॉस मेथड क्या था, अगर आपको याद हो। अब याद ही रहना तो मुश्किल काम है तुम लोगों को, ऐसे ही है। चलो मैं बता देता हूँ कैसे करोगे, तो जो सुन लेना। अब यहाँ पे 3 सर्कल बना लेते हैं, तो चलो एक पहले वो बना लेते हैं। देखो यहाँ आ जाएगा ए, यहाँ आ जाएगा बी, यहाँ आ जाएगा सी, ठीक है। पहले ना ए कॉम्प्लीमेंट बी निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी की मीनिंग क्या होती है। देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा ए और बी का ओवरलैपिंग रीजन, यानी कि जहाँ ए और बी ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि ये रीजन, ये कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं ए इंटरसेक्शन बी को कलर कर रहा हूँ येलो से। अब इसको मतलब आसान तरीके से समझा रहा हूँ, देख लो भाई। ए इंटरसेक्शन, मैं अभी सिर्फ सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, फिर ऑप्शन को देखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी को मैं येलो से कलर कर रहा हूँ, ठीक है। येलो, ये मैंने कलर कर दिया येलो से, सही है। और मैंने ए इंटरसेक्शन सी को मैं ग्रीन से कलर कर रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब है जहाँ ए और सी दोनों आ रहे हैं, यानी कि ए वाला सर्कल और सी वाला सर्कल, ये रीजन कहलाएगा ए इंटरसेक्शन सी का। तो अगर मैं इसको ग्रीन से बेटा कलर करूंगा ना, तो ये देखो ये आ रहा है। अब यूनियन है, यूनियन का मतलब ये दोनों रीजन कलर होने चाहिए। जब हम इन दोनों रीजन को कलर करेंगे तो ये एक नया रीजन बन जाएगा। यूनियन का मतलब दोनों को कंबाइन कर दो, इसको और इसको। तो इसको मैंने अगर एक को रेड से कलर किया और एक को ग्रीन से कलर किया, तो रेड और ग्रीन जिस बी रीजन पे रेड और ग्रीन आ रहा होगा उसको टिक कर देंगे। तो ऐसा कहाँ कलर्ड है बेटा, ऐसा ऑप्शन डी पे कलर्ड है, तभी आप ऑप्शन डी को मार्क कर दोगे। क्लियर है सबको। इससे आसान तरीकेकार नहीं है वेन डायग्राम को सॉल्व करने का। रोहन ट्रिक एंड क्रॉस भी कर सकते हो, मैंने ट्रिक और क्रॉस भी सिखाया था, उससे भी कर सकते हो। देखो रुशान, करना ये है कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी का रीजन। कौन सा रीजन, ये देखो दोबारा से कुछ रिवाइंड करते हैं। देखो मैंने ये बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी जहाँ दोनों आ रहे हो, ये वाला रीजन ए और बी आ रहे हैं। फिर मैंने बताया था ए और सी पे ग्रीन को कलर कर दो, तो जिसमें येलो और ग्रीन दोनों आ रहा हो वो ये वाला रीजन है, तभी हम डी को मार्क करेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा कॉमन रीजन, सही है। इंटरसेक्शन होगा ना एक दे रहा, तो जहाँ पे ग्रीन येलो दोनों आ रहे होंगे ना उसको कलर करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये कि प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा।
अब नाउ वी आर डिस्कसिंग बेटा 43। सही है। तो ये तो 41 ही है। ये रहा 43। अब 43 दोबारा सिखा रहा हूँ, देख लो। अब दोबारा वही प्रैक्टिस करेंगे जो अभी सीखा हमने, यानी कि इस चीज़ को जो मैंने आपको यहाँ पढ़ाया था सेम तरीके से यहाँ पे वेन डायग्राम बनाओ। मतलब यहाँ पे हम लोग सेम तरीके से बेटा वेन डायग्राम बनाएंगे। भाई ये ए आ गया बेटा, ये बी आ गया, ये सी आ गया। अब अगर मैं ए यूनियन बी की बात करता हूँ, इंटरसेक्शन यूनिवर्सल साइड में बेटा दोनों रीजन को प्लस कर दिया जाए। यूनिवर्सल का मतलब है ए वाला सर्कल बी वाला सर्कल दोनों को कलर कर दिया जाए। अब ए यूनियन बी का मतलब ए और बी वाला सर्कल। तो अगर मैं ए और बी वाले सर्कल की बेटा बात करता हूँ ए यूनियन बी के अंदर, तो वो कौन, उसको मैं टिक कर रहा हूँ, मैं टिक क्रॉस मेथड से करता हूँ ये सवाल सॉल्व। ओ लेवल्स की बुक के अंदर नॉर्मली ये टिक क्रॉस मेथड से सिखाया जाता है, और मैंने अपनी क्लास में भी ये टिक क्रॉस मेथड से ही सिखाया था। नॉर्थ ईकेट 1 और मलिर ईकेट 1, नीपा ईकेट 2, उन सबको मैंने टिक क्रॉस, आप लोग भी सीख लें टिक क्रॉस मेथड से। ये टिक और ये क्रॉस। भाई पहले ए यूनियन बी निकाल लो बेटा। ए यूनियन बी का मतलब यहाँ पे आप लोग ए और बी को टिक कर देंगे। सही है, टिक कर दिया। और ए यूनियन सी का मतलब ए और सी को क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दिया। तो जिसमें टिक क्रॉस दोनों आ रहे हैं उसको कलर करेंगे। तो टिक क्रॉस का मतलब ओवरलैप। इंटरसेक्शन का मतलब है कि वो रीजन जिसपे टिक क्रॉस यानी कि कॉमन रीजन कलर करना है। इस रीजन को हमने टिक किया, इस रीजन को हमने क्रॉस किया, तो जिसपे टिक क्रॉस दोनों आएंगे उसको ही हम शेड करेंगे। यानी कि हम शेड किसको करेंगे बेटा, हम शेड करेंगे इसको। तो ऐसा रीजन कहाँ पे शेड हुआ है, ऑप्शन ए में। Therefore we have to take, देखो ऑप्शन ए में ये रीजन शेड हुआ। ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे इसके बाद 43 के बाद फोर्टी फोर और 45। देखो भाई 44 देख लो अब साहब। अब आप लोगों को फिर भी चीज़ें समझ आ जाएंगी। भाई बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट है वहाँ बेटा। फिर कौन से बैच को, ये कि इसको फिर भी थोड़ा ट्राई करो। देखो बी माइनस ए का मतलब क्या होता है, देखो पहले मैं समझा दूँ। भाई बी माइनस ए का मतलब इसको ऐसे भी कर सकते हो। बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट अगर दो साइड हो तो सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, देख लो। भाई अगर साइड ए लिखा हो, ये रट्टा मेथड होता है 1 2 3, सेट बी होता है 3 4 5। और अगर यूनिवर्सल सेट है बेटा 1 2 3 4 5 6 7, तो
अगर आप फॉर एग्जाम्पल ए और बी करेंगे ना सॉल्व, तो आपके पास क्या आएगा आंसर, सॉरी ए माइनस बी का, बी माइनस ए सॉरी, या पहले आप वेन डायग्राम बना लें। वेन डायग्राम में कैसे बनाओगे देखो, उसमें ये करोगे कि सेट ए लिख लो, सेट बी लिख लो, ये तुम्हें ज़्यादा आसान लगेगा। ए और बी का जो ओवरलैपिंग रीजन होगा ना बेटा, वो बीच पे लिख दोगे, यानी कि यहाँ लिख दोगे। ए पे बच गया 1 2 और बी पे बच गया 4 5, यहाँ लिख दोगे, और यूनिवर्सल सेट में बच गया 6 7, उसको बाहर लिख दोगे। अब बी माइनस ए निकाल लो। बी माइनस ए बेटा कैलकुलेट करोगे तो से बच जाएगा 4 5। फिर क्या लिखा हुआ है, बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। सो बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट में से 4 5 को निकाल दो, तो आ जाएगा 1 2 3 6 7। अब 1 2 3 6 7 कौन कौन से रीजन में प्रेजेंट है, ये रहा 3, ये रहा 1 2 और ये रहा 6 7। ये पूरी चीज कलर हो जाएगी। अब ये कहाँ मौजूद है, ऑप्शन बी पे, देयरफॉर वी हैव टू टेक ऑन ऑप्शन बी। सही है जी बेटा, रिकॉर्ड हो रही है क्लास। ये आपका 44 आ गया बेटा, सही है। ये तो बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब ऐसा करते हैं कि आज की क्लास तक यहीं तक रखते हैं, कल की क्लास में इंशाल्लाह फर्दर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जिनको समझ नहीं आई बात वो रुक जाए, और जिनको तमाम तर बातें यहाँ तक समझ आ चुकी है, तकरीबन हमने 44 अब ये कि इंशाल्लाह